प्रमुख खबर के साथ, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीते कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद कार्यभार संभालते ही एक्टिव मोड में नजर आई। सबसे पहले रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंची और कार्यालय का कार्यभार संभाला और फिर शाम को अपने मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचकर यमुना मैया की आरती करती नजर आई। इसके साथ ही मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। बीते कल ही सचिवालय में पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, जो कि करीब 1 घंटे चली और पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, आम जनता से जुड़े हुए। पत्रकार वार्ता में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली को लेकर अपने विजन के बारे में बताया और कहा कि हम अपने विजन विकसित दिल्ली को पूरा करने के लिए निरंतर काम करेंगे। चर्चा करेंगे इसी को लेकर, दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर, और बात करेंगे अहम फैसलों की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पूर्व सरकार के जो निजी स्टाफ है उन सभी की सेवाएं खत्म करने का ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर ये गाज गिरी है। तो ये सबसे बड़ी खबर, बीते कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद में अब ये बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये बड़ा फैसला और दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीधे तौर पर देखें तो जो पूर्व सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो उस दौरान के जो निजी स्टाफ है उनकी सभी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। यानी कि सीधे तौर पर एक्शन मोड में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, सीएम रेखा गुप्ता कार्यभार बीते कल संभाला और कार्यभार संभालने के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक होती है, यमुना मैया की आरती की जाती है और उसके साथ ही अब एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही अब नजर डालते हैं अपने ग्राफिक्स पर कि आखिर किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त प्रवेश वर्मा की, और प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, साथ ही गुरुद्वारा चुनाव और जल, ये तमाम जिम्मेदारियां इस वक्त प्रवेश वर्मा को दी गई हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे विभाग भी दिए गए हैं और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारियां कई सारी मिली हैं। गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी इस वक्त दी गई। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें आशीष सूद को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगला नाम है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का, जिनको खाद्य और आपूर्ति, वन और पर्यावरण, साथ ही उद्योग, ये तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी इस वक्त सिरसा को दी गई है। अगला नाम आता है रविंद्र सिंह इंद्राज का, और रविंद्र सिंह इंद्राज की अगर हम बात करें तो उनको सामाजिक कल्याण, SC/ST कल्याण, सहकारिता और चुनाव, ये तमाम जिम्मेदारियां इस वक्त दी गई। साथ ही कपिल मिश्रा की अगर हम बात करें तो कानून और न्याय की जिम्मेदारी, श्रम, रोजगार और विकास की जिम्मेदारी, और इसके साथ ही जो अगला नाम है वो है पंकज कुमार सिंह का, जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि कुल 6 मंत्री, और साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जब हम बात करते हैं तो सामान्य प्रशासन, सेवा, राजस्व, महिला और बाल विकास, तमाम जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। इसके साथ ही पहले दिन जो ताबड़तोड़ फैसले कल कैबिनेट की बैठक में हुए उनकी बात करते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि आयुष्मान योजना को लागू किए काफी समय हो चुका है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये योजना लागू नहीं की गई थी, अब इसे लागू किया जाएगा। लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसके साथ केंद्र और दिल्ली की ओर से, यानी कि दोनों ही सरकारों की तरफ से 5-5 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। जो दिल्ली वासी हैं उनको सीधे तौर पर 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। रेखा गुप्ता की तरफ से योजना से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी और दिल्ली वालों को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आयुष्मान योजना के लागू होने का, अब उनके लिए वो समय आ चुका है। जल्द ही आयुष्मान योजना लागू होगी। विधानसभा में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसके साथ ही पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कैग की रिपोर्ट को रोके रखा था, उस कैग की रिपोर्ट जब पहली विधानसभा का सत्र लगेगा तो उस दौरान वो सबसे पहले पेश की जाएंगी। महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा हुई है बीते कल जो पहली बैठक हुई, और इस पहली बैठक में अगर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी ये योजना महिलाओं को लेकर, और साथ ही आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना को लेकर भी अब जल्दी ही जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। विचार विमर्श इस योजना पर किया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था के बिना भुगतान संभव
नहीं है। तो सीधे तौर पर एक के बाद एक कई सारे फैसले बीते कल लिए गए। शपथ के बाद ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री। और सीधे तौर पर हम देखें तो दिल्ली सीएम को लेकर के आज का एजेंडा क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। तो ये आपने सुना कि आज का किस तरीके से रहेगा एजेंडा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी की तरफ से सीधे तौर पर हमलावर आतिशी नजर आई और उस हमलावर को लेकर किस तरीके से पलटवार किया है रेखा गुप्ता ने, दोनों ही बयान आपको सुनाते हैं। रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। तो सीधे तौर पर रेखा गुप्ता कह रही है कि सरकार हमारी है, हमें हमारा काम करने दीजिए, आपका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशान ऐसे जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, बीते कल शपथ ग्रहण समारोह भव्य हम सभी ने देखा, उसके बाद में कैबिनेट की बैठक हुई, कई सारे अहम फैसले लिए गए। आज का एजेंडा किस तरीके से नजर आएगा? देखिए, कल की अगर बात की जाए कृतिका, तो कल आपने देखा किस तरह से सबसे पहले शपथ होती है। शपथ होने के साथ ही शाम को यमुना आरती के अंदर पूरा मंत्रिमंडल शामिल होता है और शाम को 7 बजे से दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होती है और पहली ही बैठक के अंदर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, इसके अलावा 14 कैग की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी। और अगर आज की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार का आज दूसरा दिन है और अभी तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और 24 घंटे में दूसरी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक के अंदर पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया है। और दिल्ली के अंदर जो सड़कों में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं या यूं कहा जाए कि गड्ढों में ही सड़क दिखाई देती है कई जगह पे, तो उसको पूरी तरह से निस्तारण करने के लिए दिल्ली की ये भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो उसके लिए खासतौर पर जितने भी गड्ढे हैं उनको भरने के आज इस कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के साथ भी कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए और भविष्य में 24 घंटे की इस पे प्लानिंग चल रही है कि भविष्य में दिल्ली की जनता को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है दिल्ली की भाजपा सरकार। गिरीश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बड़ी खबर भी इसी बीच सामने आई है और सीधे तौर पर जो पिछली सरकार की तरफ से जो निजी लोगों को रखा गया था उन सभी पर यह गाज गिरी है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा है कि कल जिस तरह से 20 फरवरी थी और 20 फरवरी को राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ ही जो पुरानी सत्ता थी यानी कि जो पुराने मुख्यमंत्री थे, पुराने मंत्री थे, उनके साथ जो निजी स्टाफ था उनकी सेवाएं जो है फिलहाल रोक दी गई हैं। जो निजी तौर पे जिनको अपॉइंट किया गया था उसमें कई तरह के अलग अलग स्तर पर लोग थे, चाहे वो मीडिया एडवाइजर के रूप में हो, चाहे कुछ ओएसडी के रूप में हो। इसी तरह से जो जितनी नियुक्ति थी फिलहाल उनको कल समाप्त कर दिया गया है। अब नए मुख्यमंत्री हैं, नए मंत्री हैं तो नई नियुक्तियां होंगी। ये सर्विसेज विभाग की तरफ से, जो दिल्ली सरकार का सेवा विभाग है, उसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए गिरीश। और साथ ही आज जो ये बैठक होने वाली है उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और 2 बजे फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो सीधे तौर पर देखें तो ये कई सारी अहम
मीटिंग्स हुई और इसके बाद में आज भी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है और इस कैबिनेट की अहम बैठक पर हम सभी की नजर है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारी चीजें इसमें नजर आ रही है। एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हों या फिर दिल्ली की आम जनता से जुड़े हो, और एक के बाद एक बड़े एक्शन में मोड में भी नजर आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई।